नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के जीवन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे और अधिक जानकारी प्राप्त हो। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को एक अग्रवाल जैन परिवार में हुआ था। वह पंजाब में मोगा के ढुडी के गांव में मुंशी राधा कृष्ण, एक उर्दू और फारसी सरकारी स्कूल के अध्यापक और गुलाब देवी अग्रवाल के 6 बच्चों में सबसे बड़े बेटे थे। इनकी पत्नी का नाम राधा देवी अग्रवाल था। उन्होंने अपनी युवावस्था का ज्यादातर समय जगरांव में बिताया। उनका घर अभी भी जगरांव में है और इसमें एक पुस्तकालय और संग्रहालय है। उन्होंने जगरांव में पहला शैक्षणिक संस्थान आर.के. हाई स्कूल भी बनाया। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और लेखक थे जिन्हें आमतौर पर लाला लाजपत राय के नाम से जाना जाता था। उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता था। लाजपत राय की प्रारंभिक शिक्षा सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी, पंजाब प्रांत में हुई, जहां उनके पिता एक उर्दू शिक्षक के रूप में तैनात थे। 1880 में उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए लाहौर के सरकारी कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां वे लाला हंसराज और पंडित गुरु दत्त जैसे देशभक्तों और भावी स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए। लाहौर में अध्ययन के दौरान वे स्वामी दयानंद सरस्वती के हिंदू सुधारवादी आंदोलन से प्रभावित हुए। मौजूदा आर्य समाज लाहौर, जो कि 1877 में स्थापित हुआ, के सदस्य और लाहौर स्थित आर्य गजट के संस्थापक बने। वह कांग्रेस पार्टी के गरम दल नेताओं की लाल बालपाल तिकड़ी के 3 सदस्यों में से एक थे। लाल बालपाल के नाम से मशहूर इनकी तिकड़ी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक विमर्श को बदल दिया। 1884 में उनके पिता का तबादला रोहतक हो गया और लाहौर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लाजपत राय भी उनके साथ आ गए। 1886 में वह हिसार चले गए, जहां उनके पिता का तबादला हुआ था, और उन्होंने कानून का अभ्यास करना शुरू कर दिया और बाबू चुरामणी के साथ हिसार की बार काउंसिल के संस्थापक सदस्य बन गए। उसी वर्ष उन्होंने महात्मा हंसराज को राष्ट्रवादी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना में मदद की और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हिसार जिला शाखाओं और कई अन्य स्थानीय नेताओं के साथ सुधारवादी आर्य समाज आंदोलन की भी स्थापना की। इनमें बाबू चुरामणी वकील, 3 तायल भाई, चंदूलाल तायल, हरिलाल तायल और बालमोकंद तायल, डॉ. रामजी लाल हुडा, डॉक्टर धनीराम, आर्य समाज पंडित मुरारी लाल, सेठ छाजूराम जाट और देवराज संधीर शामिल थे। 1888 में और फिर 1889 में उन्हें बाबू चुरामणी, लाला छबील दास और सेठ गौरी शंकर के साथ इलाहाबाद में कांग्रेस के वार्षिक सत्र में भाग लेने के लिए हिसार से 4 प्रतिनिधियों में से एक होने का सम्मान मिला। 1892 में वह लाहौर उच्च न्यायालय के समक्ष वकालत करने के लिए लाहौर चले गए। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारत की राजनीतिक नीति को आकार देने के लिए उन्होंने पत्रकारिता भी की। वह द ट्रिब्यून सहित और हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और उर्दू समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में योगदान दिया। उन्होंने मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनियां भी लिखीं और पुस्तकें भी लिखीं। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की। 1914 में उन्होंने खुद को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित करने के लिए कानून की प्रैक्टिस छोड़ दी और ब्रिटेन और फिर 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। अक्टूबर 1917 में उन्होंने न्यूयॉर्क में इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। वह 1917 से 1920 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे। उनका प्रारंभिक स्वतंत्रता संग्राम आर्य समाज और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने और पंजाब में राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के बाद लाला लाजपत राय वाडवाल को मांडले निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन उन्हें तोड़फोड़ के लिए पकड़ने के लिए अपर्याप्त सबूत थे। लाजपत राय के समर्थकों ने दिसंबर 1907 में सूरत में पार्टी सत्र के अध्यक्ष पद के लिए उनका चुनाव सुनिश्चित करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। नेशनल कॉलेज के स्नातक, जिसे उन्होंने ब्रिटिश शैली के संस्थानों के विकल्प के रूप में लाहौर में ब्रैडलॉफ हॉल के अंदर स्थापित किया था, में भगत सिंह भी शामिल थे। 1920 के कलकत्ता विशेष सत्र में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1921 में उन्होंने लाहौर में एक गैर लाभकारी कल्याण संगठन सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की, जिसने अपना आधार दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया।
लाजपत राय ने 1916 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा की। उन्होंने पश्चिमी समुद्री तट पर सिख समुदायों का दौरा किया, अलबामा में टस्केगी विश्वविद्यालय का दौरा किया और फिलीपींस में श्रमिकों से मुलाकात की। संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हुए उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में इंडियन होम रूल लीग और एक मासिक पत्रिका यंग इंडिया और हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन सर्विसेज एसोसिएशन की स्थापना की थी। लाजपत राय ने यूनाइटेड स्टेट्स हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स में याचिका दायर की, जिसमें भारत में ब्रिटिश राज द्वारा कुप्रबंधन की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की गई। स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता की आकांक्षाओं के अलावा कई अन्य बिंदुओं पर भी जोर दिया गया, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन की मांग की गई। रातों रात तैयार की गई 32 पेज की याचिका पर अक्टूबर 1917 में अमेरिकी सीनेट में चर्चा हुई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाजपत राय संयुक्त राज्य अमेरिका में रहे, लेकिन 1919 में वे भारत लौट आए और अगले वर्ष कांग्रेस पार्टी के विशेष सत्र का नेतृत्व किया, जिसने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्हें 1921 से 1923 तक जेल में रखा गया और रिहा होने पर विधानसभा के लिए चुने गए। यंग इंडिया के फरवरी 1920 अंक में राय की तस्वीर छपी। 1928 में यूनाइटेड किंगडम ने भारत में राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की स्थापना की। भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा इसका बायकॉट किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और इसे देशव्यापी विरोध का सामना करना पड़ा। जब आयोग ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर का दौरा किया, तो लाजपत राय ने इसके विरोध में एक अहिंसक मार्च का नेतृत्व किया और साइमन गो बैक का नारा दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और काले झंडे ले रखे थे। लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया और लालाजी पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लाजपत राय ने बाद में भीड़ को संबोधित किया और कहा, मैं घोषणा करता हूं कि आज मुझ पर हुआ हमला भारत में ब्रिटिश शासन के लिए आखिरी कील साबित होगा। लाला लाजपत राय अपनी चोटों से पूरी तरह उभर नहीं पाए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने सोचा कि जेम्स स्कॉट के प्रहार से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि जब मामला ब्रिटिश संसद में उठाया गया तो ब्रिटिश सरकार ने लाजपत राय की मौत में किसी भी भूमिका से इनकार कर दिया। भगत सिंह, एक HSRA क्रांतिकारी जो इस घटना के गवाह थे, ने लाजपत राय की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता थे। वह अन्य क्रांतिकारियों शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद से जुड़ गए, ब्रिटिश सरकार को संदेश भेजने के लिए स्कॉट को मारने की साजिश में। हालांकि गलत पहचान के एक मामले में भगत सिंह को लाहौर पुलिस के सहायक अधीक्षक जॉन पी सॉन्डर्स की उपस्थिति पर गोली चलाने का संकेत दिया गया था। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला पुलिस मुख्यालय से निकलते समय राजगुरु और भगत सिंह ने उन्हें गोली मार दी थी। चानन सिंह, एक हेड कांस्टेबल जो उनका पीछा कर रहा था, आजाद की कवरिंग फायर से बुरी तरह घायल हो गया था। यह मामला भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के उनके साथी सदस्यों को यह दावा करने से नहीं रोक सकता कि प्रतिशोध लिया गया था। दोस्तों, यह थी कहानी हमारे स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं